हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड 10 क्लास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। इसे पीछे वाले वीडियो में आपने 1 नंबर का 6 क्वेश्चन देखे होंगे। इसमें भी 6 क्वेश्चन है और आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ये देखिए, लाइन नहीं बनाए, हल डालेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है संख्याएं हैं। इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। मेरे वीडियो में जो क्वेश्चन है थोड़ा धुंधला आ रहा होगा, तो आप लोग बुक लेकर ही बैठिएगा। और देखिए, लिखेंगे पहले शून्यांकों का योग, योग यानी कि जोड़ हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यही ना जोड़ कर रहे थे, बराबर ये दिया है पहला कि शून्यांकों का योग। तो जो पहला है वो शून्यांकों का योग है और दूसरा जो है शून्यांकों का गुणनफल है। तो 1/4 लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे शून्यांकों का गुणनखंड। शून्यांकों का गुणनखंड जो दिया है अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया है, -1 दिया है। ठीक, अब हम इसे लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। ठीक, इससे आसान नहीं होगा, 3 से 4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ये जो पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डालेंगे, माइनस का माइनस डालेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1/4 डालेंगे। यहाँ पे एक्स है तो गुना में डाल देंगे एक्स, प्लस अल्फा गुना बीटा का जो मान दिया है -1 है तो -1 डालेंगे। ठीक, माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, अब 1 में x ले गुना होगा तो क्या होगा, -x/4। यहाँ पे भी -1। अब यहाँ पे हम भिन्न जोड़ बनाएंगे, यानी कि बट्टा पके जोड़। अब बट्टा पके जोड़ बनाएंगे तो जिस इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए, ये तीनों का एलसीएम होगा 4। 1 के पहाड़े में 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर का 4 बार पढ़ेंगे तो 4x², माइनस का माइनस, 4 के पहाड़े में 1 बार में, x का 1 बार पढ़ेंगे तो x, माइनस का माइनस, 1 के पहाड़े में ये 4 बार में, इसका 4 बार पढ़ेंगे तो 4, बराबर में लगाएंगे 0, 0 से ये 4 का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 0। अब हमारा जो समीकरण बचता है तो बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 गुना 0। अब 0 हो गया तो इसका तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो जो हमारा द्विघात समीकरण है वो है 4x² माइनस x माइनस 4। यही हमारा द्विघात समीकरण है। इसे आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट या ले लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में जो है, देखिए देखते हैं थोड़ा बुक। हाँ, 2 नंबर में है √2 1/3, यही क्वेश्चन है। हल डालकर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। शून्यांकों का गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड नहीं, आगा योग लिखेंगे, योग बराबर √2 अल्फा प्लस बीटा, ये भी डालना जरूरी है समझाने के लिए, और शून्यांकों का गुणनखंड, खंड बराबर अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3 हो गया। अब द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर हमारा हो जाएगा
एक्स, ये वाला फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, यही होता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 गुना एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है 1/3। अब हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x रूट प्लस 1/3। वैसे ही बटा का जोड़ बनाएंगे, इसका भी एक एक, कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगेगा। लघुत्तम इसका यानी कि एलसीएम 3 होगा, 1 के पहाड़े में 3 बार में तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 1 के पहाड़े में 3 बार में 2x का पढ़ेंगे 3 बार तो 3√2x, इसके पहाड़े में 1 बार में तो 1 बार पढ़ेंगे तो +1, बराबर लगाएंगे 0 तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x + 1 बराबर 0। अब बोलिएगा कि ये 3 और 2 का गुना क्यों नहीं किया, तो गुना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये रूट में है और ये अंक है, अंक में और रूट में गुना नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये पेंसिल है, ये कलम है, दोनों को एक ही में फेंट नहीं सकते। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम 3 नंबर बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। हाँ, 3 नंबर बनाएंगे। देखिए अब हम सिर्फ नंबर चेंज कर देते हैं, इसी हिंदी से काम चला लेंगे। ठीक है, 3 नंबर में है 0√5, तो इसमें भी होगा कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये सब जो बनाए हैं वो मिटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0, अल्फा गुना बीटा बराबर √5। अब भरेंगे एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 गुना में एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान √5 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5, अब 0 घटाइए या जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ये 3 नंबर है। 4 नंबर अब देखेंगे, 1,1 दिया है 4 नंबर में, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। तो देखिए 4 नंबर में 1,1 ये है, और इसका भी ऐसे ही बना लेते हैं, फॉर्मूला रहने देंगे। देखिए अल्फा बीटा का मान 1 हो जाएगा प्लस में, और गुना में भी 1 हो जाएगा। अब होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी अल्फा प्लस बीटा के जगह में 1 लगा देंगे, 1 गुना एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 में एक्स ले गुना होगा तो एक्स प्लस 1, ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक, 2-2 लाइन में बन जाएगा, बस एक फार्मूला याद कर लीजिए, 2-2 लाइन में बनता जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए, 30 सेकेंड में तो आराम से उतर जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें हम 5 नंबर देखेंगे, -1/4 1/4, तो -5 नंबर डाल देते हैं, -1/4 1/4, 2 अंक दिया है, अल्फा बीटा का मान मिटा के बनाएंगे इसको। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, अल्फा गुना बीटा का मान 1/4 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान -1/4, इसको कोष्ट में इसलिए किए कि माइनस माइनस है, बाद में प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा गुना बीटा 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/4 के जगह हो जाएगा, एक्स में एक्स ले गुना होगा तो x/4 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, 1 के पहाड़े में 4 बार में तो इसका 4 बार पढ़ेंगे 4x स्क्वायर, मतलब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है,
और ये तीनों का एलसीएम 4 होगा। एक के पहाड़े में 4 बार में तो इसका 4 बार पढ़ेंगे तो 4x²। इसके पहाड़े में एक बार में तो इसका एक बार पढ़ेंगे तो x का x। इसके पहाड़े में भी एक बार में है तो इसका एक बार पढ़ेंगे तो 1। अब देखो बराबर में लगाएंगे 0, हो जाएगा कि 4x² प्लस x प्लस 1। ये इससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, या तो लिख लेते हैं 0 गुना 4 गुना 0। हमारा समीकरण जो आएगा 4x² प्लस x प्लस 1। समझ में वीडियो इसमें आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट में बताइएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से बनाने के लिए बोलिएगा। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, शुरू से देखना है। अब देखेंगे 6 नंबर हम बनाएंगे इसमें। 6 नंबर में जो है 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में दिया है 4,1 4,1। अब देखिए इसको जो हम बनाएंगे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा गुना बीटा 1 हो गया। अब फॉर्मूला के अनुसार डाल देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 गुना x प्लस अल्फा गुना बीटा का मान 1। हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। यही हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये हमारा जो चैप्टर है 2.2 यही समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अवश्य बनाइएगा, और हम आगे का वीडियो बनाकर और भी डालेंगे, ठीक है। और 6ठी से 12 क्लास तक का कोई भी मैथ में डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।